नमस्कार स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लेकर आए एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है वो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम ऑफ द टोटल करंट इन क्लोज बाय द लूप। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, ये होता है लाइन इंटीग्रल। तो यही कह रहा है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम ऑफ टोटल करंट इन क्लोज बाय द लूप। ये होता है म्यू जीरो टाइम आई इनसाइड। ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है। अब इसको हम यहाँ पे एक करंट लेते हैं। करंट का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन, करंट हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे फोर्स हो, चाहे एंगुलर मोमेंटम हो, डायरेक्शन के लिए अगर इनवर्ड है, इनवर्ड का मतलब अंदर के तरफ, तो इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये आउटवर्ड है तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आप डॉट है आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं आउटवर्ड। ये आउटवर्ड डायरेक्शन है और ये होता है इनवर्ड। ये इनवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पे हम ये करंट ले लेते हैं और यहाँ पे करंट हमारी I1 है और यहाँ पे करंट हमारी I2 है। इस जगह पर I2 है। तो और एक करंट आउटसाइड में है, उसको हम ले लेते हैं I3। अब ये कहता है बाय सेबर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, कि हमारे पास ये है कि बाय सेबर्ट लॉ कि अगर करंट इनसाइड है तो उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से इसके अंदर अगर करंट जा रही है इनसाइड में तो हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आउटसाइड में निकल रही है तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये है। और ये हमारे पास दो करंट है, एक तो I1 है और I1 इनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी बोर्ड के अंदर इंटर कर रही है, और I2 जो है बोर्ड से हमारा बाहर के तरफ निकल रही है, और I3 भी बाहर की तरफ। अब अगर इन I1 और I2 के कारण इस पॉइंट पर, सपोज करें कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पे P है और यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि इस पॉइंट से गुजरता हुआ, पास होता हुआ एक लूप खींच लें, और ये लूप हम इस तरह से खींचे कि ये थोड़ा सा सिमेट्रिक हो। लूप को हम इस तरह से खींचे कि ये सिमेट्रिक है। अगर इनसाइड, इस लूप के इनसाइड में अगर एक ही करंट है तो हमें लूप के डायरेक्शन को निर्धारित करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर लूप के अंदर कई करंट हो, जैसे यहाँ पे लूप के अंदर दो करंट है, एक I1 है और एक हमारा I2 है। अब इस लूप के अंदर हमारे पास दो करंट दिख रही है, एक हमारा I1 है, वो I1 है इनसाइड है, I2 करंट है आउटसाइड है, और I3 इस लूप से बाहर है। तो अब ये कहता है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, P पॉइंट पर इस I1 I2 के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करें कि P से गुजरता हुआ एक हम लूप ड्रा कर ले, और लूप इस तरह से ड्रा करें कि वो सिमेट्रिक हो। और यहाँ पे हमने एक लूप ड्रा कर लिया और इस लूप को कहते हैं एम्पिरियन लूप। ये हमारा कहलाता है एम्पिरियन लूप, इसको बोलते हैं एम्पिरियन लूप।
अब हमको देखना है कि इसके अंदर दो, अगर ये करंट है तो हमको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जो हमारे फॉर्मूला होगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू हो जाएगा म्यू जीरो और आई, अगर इसके अंदर एक ही करंट है। लेकिन अगर कई करंट है तो लूप का भी डायरेक्शन डिसाइड करना पड़ता है कि किसको हम पॉजिटिव लें और किसको नेगेटिव लें। तो लूप का डायरेक्शन सपोज करें कि हमने इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज में निर्धारित कर दिया, ये हमारा लूप का डायरेक्शन है क्लॉकवाइज में। तो अब क्लॉकवाइज में है तो हमने क्या किया कि अपने पाम को ये राइट हैंड को ऐसे करें कि लूप के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं। लूप के डायरेक्शन सपोज करें यहाँ लूप है और लूप के डायरेक्शन में हम कर्ल करें, जो करंट इन साइड में है उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे और जो करंट आउटसाइड है उसको नेगेटिव ले लें। यानी लूप के डायरेक्शन जिधर लूप अगर एंटी क्लॉकवाइज है उसके अनुसार जाइए, एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे लूप को आप लूप के डायरेक्शन में कर्ल करिए, तो जिधर थंब जाए उसको आपको लेना है पॉजिटिव। अब ऐसे ले लिया तो लूप के डायरेक्शन में तो इन साइड वाला पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने क्लॉकवाइज रोटेशन किया है, लूप का डायरेक्शन निर्धारित किया है क्लॉकवाइज। तो अब इसको I1 को पॉजिटिव लेंगे, I2 को नेगेटिव ले लेंगे, देन हमको मिलेगा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई इनसाइड। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू जीरो तो लिखेंगे ही, अब इसको हम इतना लिख सकते हैं, देखें कि म्यू जीरो है और आई इनसाइड में कई करंट है तो इसका एल्जेब्रिक सम करना है हमको। तो आई वन जो होता है इनसाइड में है और लूप का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज में इन साइड को हमको पॉजिटिव लेना है, आउटसाइड के नेगेटिव, तो I1 माइनस हो जाएगा हमारा I2। ये जो हमारी I3 करंट है इसके लूप के अंदर नहीं है, पी पर मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करेगी, लेकिन पी पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस I3 करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसमें शामिल नहीं होगा। जो लूप के अंदर है उतना ही आपके इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हमारा डायरेक्शन निकल गया, और ये बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू जीरो आई इनसाइड, और आई इनसाइड में हमारी दो करंट है I1 I2। तो I1 को हम पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हमने क्लॉकवाइज रोटेशन लिया है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन में आप अपने राइट हैंड थंब को कर्ल कीजिए, तो जो थंब होगा वो इन साइड में जाएगा, तो इन साइड वाली करंट पॉजिटिव लेंगे, आउटसाइड वाली करंट को नेगेटिव लेंगे, तो I2 को नेगेटिव I1 को पॉजिटिव। तो ये था कंसेप्ट। अब आते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ इज यूजफुल इन हाईली सिमेट्रिक कंडीशन। एम्पियर लॉ इज सुटेबल व्हेन, देखें कि एम्पियर लॉ यूजफुल होता है कहाँ पे, हाईली सिमेट्रिक कंडीशन। हाईली सिमेट्रिक कंडीशन हो वहां पे एम्पियर लॉ यूजफुल होता है, बट ज्यादा सुटेबल होता है कहाँ पे, किन किन पॉइंटों पर एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। वैसे तो और भी जगहों पर सुटेबल होता है, बट ऐसी जगहों पर ज्यादा सुटेबल होता है, यूजफुल होता है जहाँ पे हाईली सिमेट्रिक हो। मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक तो बाय-सेवर्ट लॉ है और एक एम्पियर लॉ है। तो एम्पियर लॉ और बाय-सेवर्ट लॉ दोनों एक दूसरे के को रिलेटेड है। एम्पियर लॉ से हम बाय-सेवर्ट लॉ को डिराइव कर सकते हैं और बाय-सेवर्ट लॉ से एम्पियर लॉ को डिराइव कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ एंड गॉस लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ और गॉस लॉ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म में हमारे एम्पियर सर्किटल लॉ है और बाय-सेवर्ट लॉ है। तो बाय-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और एम्पियर लॉ से हम बाय-सेवर्ट लॉ डिराइव कर सकते हैं और बाय-सेवर्ट लॉ से एम्पियर लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो हमने देखा कि एम्पियर लॉ उस जगह पर ज्यादा यूजफुल होता है जहां पे हाईली सिमेट्रिक कंडीशन होती है, और अप्लाई इस जगह पर यूजफुल वेरी यूजफुल होता है कि बी मस्ट बी कांस्टेंट, बी हमारा कांस्टेंट हो और टेंजेंशियल हो एम्पीरियन लूप पर। एम्पीरियन लूप जहाँ पे हो वहां पे या तो बी का मान कांस्टेंट हो और टेंजेंशियल हो, वहां पे एम्पियर लॉ को अप्लाई करना ज्यादा यूजफुल होता है। अगर ऐसा हुआ
बी हमारा कांस्टेंट हुआ और टेंजेंशियल हुआ, तो इस कंडीशन में हमको बी डॉट डी एल इक्वल टू मिल जाएगा बी डी एल कास जीरो। और बी डी एल कास जीरो तो कास जीरो की वैल्यू 1। अब बी हमारा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, हमको सिर्फ डी एल का इंटीग्रेट करना होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन है बी इज नॉर्मल टू डी एल। बी अगर डी एल के नॉर्मल होगा तो जो हम एंगल लेंगे बी डॉट डी एल में, बी और डी एल में जो हमारा एंगल होगा वो एंगल होता है बी और डी एल के बीच cos 90, और cos 90 होगा तो ये वैल्यू ही हमको मिल जाएगी 0। तो बी डॉट डी एल इक्वल बी डी एल cos 90 डिग्री, तो ये 0 मिला। अब थर्ड है कंडीशन कि बी इज बेनिफिट, और जहां पे बी होखबे ना करे वहां पे भी अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो वो वहां पे ज्यादा यूजफुल होगा। ये हमारे 3 कंडीशन है जहां पे एम्पियर लॉ एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है, एनसीईआरटी का मेंशन है। और वैसे लगाने के लिए तो कहीं भी लगाया जा सकता है, बट लगाने के लिए आप कहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो इंटीग्रेशन होगा वो काफ़ी टिपिकल होगा, क्लिष्ट होगा, तो फिर इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होगी। तो जहाँ पे हाईली सिमेट्रिक होता है वहाँ पे अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं तो वो ज़्यादा यूजफुल होता है। अब आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं कि क्या होता है। अब बी बेनिस है तो बी होखबे नहीं करेगा, तो बी जब होगा नहीं तो 0 है, तो बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल की वैल्यू ही हो जाएगी 0। अब इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। लॉ है तो प्रूफ नहीं, बट कर लेते हैं, जैसे किताबों में किया जाता है तो उस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा, सपोज इन ए इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट आई, मैग्नेटिक फील्ड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो अगर हमारे पास एक वायर है तो एम्पियर बाय-सेवर्ट लॉ में हम लोगों ने ये देखा था कि इस पॉइंट पर अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रही है तो इससे आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू 0/2 पाई और आई अपॉन आर ये होता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास एक वायर है। अब वायर है तो यहाँ से देखें, प्रूव करना है कि इससे आर डिस्टेंस पर हमारे पास एक पॉइंट पी है, और इस पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको B इक्वल टू म्यू 0/2 पाई आई अपॉन आर। अब इस पॉइंट पर अगर हमको एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है तो हम क्या करें कि इससे होता हुआ, इस P पॉइंट से होता हुआ एक एम्पीरियन लूप ड्रा कर लेंगे, और एम्पीरियन लूप इस तरह से हो कि वो सिमेट्रिक हो। तो यहाँ पे एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप ड्रा कर लेंगे P से होता हुआ। अब P से होता हुआ तो ये सर्कुलर लूप है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टेंजेंशियल होगा, और DL हमारा भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो DL और V के बीच में जो एंगल होंगे वो 0 डिग्री, यानी यहाँ पे जो एंगल हुआ वो हो गया 0 डिग्री। तो यहाँ से हम ले लेते हैं इस तरह से कि B is tangential on the circumference of the circle due to symmetry magnitude of the field B is same for all point on the circle। और B और DL के बीच जो एंगल हुआ वो 0 हुआ। तो अब B तो हमारा सेम है, कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन से बाहर आया। अब ये बचा इंटीग्रेशन का, हमको ये DL का इंटीग्रेशन करना है। तो मीनिंग हुआ कि ये छोटा सा लूप है DL, अब इसी तरह से DL 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 ये हम काटते चले, तो जो DL काटेंगे तो टोटल कितना मिलेगा 2 पाई r सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो सर्किल की सरकमफ्रेंस को हम यहाँ पे रखें तो हमको मिलेगा B इंटू 2 पाई r। ये हो गया आपका, हमको मिल गया इतना। अब B हम फाइंड कर चुके हैं, यानी P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो B की जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम पुट कर दें म्यू 0/2 पाई आई अपॉन आर 2 पाई r। तो 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल हुआ, तो हमको मिल जाएगा B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू 0 आई। ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है
काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉ है और हम लोगों ने देखा कि एम्पियर सर्किटल लॉ यूजफुल होता है जहाँ पे हाईली सिमेट्रिक होती है, उस जगह पर ज़्यादा यूजफुल होता है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ में पहला एप्लीकेशन हम लेते हैं कि हमारे पास एक लॉन्ग लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है और उससे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखें, कंसीडर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई करंट फ्लो हो रही है। तो अब यहां से देखें, आर डिस्टेंस पर, इससे आर डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट पी ले लेते हैं जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक वायर है और इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, इस तरह से करंट फ्लो हो रही है। अब इससे आर डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या करें, इस पॉइंट से होता हुआ एक एम्पीरियन लूप ड्रा कर लेते हैं, ऐसा लूप जो हाईली सिमेट्रिक हो। तो वायर के चारों ओर हाईली सिमेट्रिक तो सर्किल हो सकती है, तो हमारा जो एम्पीरियन लूप होगा वो एक सर्किल होगा। तो हमने एक एम्पीरियन लूप ड्रा कर लिया वायर के चारों ओर, इसमें हमारी करंट आई फ्लो हो रही है और ये है एम्पीरियन लूप, ये हमारा एम्पीरियन लूप हो गया। अब लूप हो गया तो पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक, अब यहाँ पे हम एक करंट लूप ले लेते हैं। तो करंट एलिमेंट या लेंथ एलिमेंट, जिसको लाइन एलिमेंट भी बोलते हैं, हमने ले लिया डी और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल होगा, यानी बी और डीएल के बीच जो एंगल हुआ वो कितना होगा, 0 डिग्री। अब एंगल ही फाइंड करने के लिए आप कहीं पे भी आप ले लीजिए, कहीं पे अगर हम डीएल लेते हैं, लेंथ एलिमेंट लेते हैं, तो डीएल और इसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो बी और डीएल का सेम डायरेक्शन होगा। अगर यहाँ पे हम लेते हैं तो डीएल हमारा यहीं पे डीएल भी होगा, तो कहीं पे हम लें तो डीएल और बी का डायरेक्शन सेम होगा। तो बी और डी का डायरेक्शन सेम होगा। अब इसको हम ऊपर से देखते हैं, ऊपर से देखें तो अब ये वायर है और वायर से, ये इसको बोलते हैं टॉप व्यू, ये हमारा टॉप व्यू कहलाता है। और ऊपर से, जैसे पड़ोसी घर में नहीं झांकना है, ऊपर से ऐसे देखा, ऊपर से ऐसे झांका तो देखा कि ये करंट एम्पीरियन लूप है और करंट ऊपर से ऐसे क्या हो रही है, ऊपर की तरफ निकल कर आ रही है। इस तरह से करंट हमारी निकल कर ऊपर की तरफ आ रही है। तो करंट एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन ऐसे ले रहे हैं तो एम्पीरियन करंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है, तो करंट हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो हमने टॉप व्यू देखा, ऊपर से देखा, तो ये करंट हो गई आई, हमारी करंट है आई, ये बाहर की तरफ निकल रही। तो एम्पीरियन लूप जो है हमारा है, एम्पीरियन लूप के अंदर इन साइड में करंट कितनी है, आई। तो अब इसको हम फाइंड कर लेते हैं, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू जीरो आई इन साइड। तो अब यहां से बी डॉट डी एल एंगल कितना हो गया, बी डी एल का 0 इक्वल टू म्यू जीरो आई। अब बी कांस्टेंट है तो हम बाहर निकाल लेंगे, और डीएल अगर इसको हम ऐड करते जाएं तो ये मिलेगा 2 पाई आर, तो ये हमारा 2 पाई आर होगा। तो डीएल मिल गया 2 पाई आर इक्वल टू म्यू जीरो, और इन साइड में आई करंट है, तो हमने लिख लिया बी इक्वल टू म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई आर। ये हमारा रिजल्ट मिला। यही एग्जैक्टली रिजल्ट हम लोगों ने बाय-सेवर्ट लॉ में भी फाइंड किया था, तो सेम रिजल्ट था बाय-सेवर्ट लॉ का। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट लेते हैं, सिमिलर है इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर की तरह से ही होगा, लेकिन एक हालो सिलेंडर के लिए लेते हैं और सॉलिड सिलेंडर के लिए लेते हैं। तो हालो सिलेंडर के लिए ले, ये तो हमारा मिल चुका है, तो ये इसको हम फाइंड कर चुके हैं। और अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग हालो सिलेंडर। तो हालो सिलेंडर के लिए कितना होगा वो हम लोग फाइंड करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग हालो सिलेंडर, तो हालो सिलेंडर ले लेते हैं। तो देखें कि यहाँ पे
दो जगहों पर हम फाइंड करेंगे, एक इनसाइड में एक आउटसाइड में। तो हम ये मान लेते हैं कि एक हमारे पास हालो सिलेंडर है और इस सिलेंडर का इंटरनल, इस सिलेंडर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो दो पॉइंट लेंगे, एक तो हम आउटसाइड में लेंगे और एक इनसाइड में लेंगे। तो इनसाइड लेते हैं और एक आउटसाइड, दो पॉइंट लेकर चला जाएगा। तो इनसाइड में लेंगे कि जब इसका सिलेंडर का रेडियस बड़ा हो उस पॉइंट से, उस दूरी से जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, हम इस फिगर में आउटसाइड वाला भी ले लिए हैं, इनसाइड वाला भी ले लिए हैं। तो इस पॉइंट पर यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है पी पर। तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पी पर और करंट हमारी सरफेस पर फ्लो हो रही है, इनसाइड में तो करंट है ही नहीं है क्योंकि हालो है। तो अब यहाँ पे पी से क्या कहता है एम्पियर का लॉ, कि जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट से होता हुआ, उस पॉइंट से होता हुआ हमको क्या खींच लेना है, एम्पीरियन लूप खींचनी है। तो और ऐसा लूप हो जो हाईली सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक हो। तो अब एक एक्सिस है सिलेंडर का और एक्सिस के थ्रू हम एम्पीरियन लूप ड्रा करेंगे तो वो कैसा हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है या सर्कुलर हो सकता है। तो हमने एक सर्कुलर एम्पीरियल लूप ड्रा किया और लूप के हर पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो टेंजेंशियल होगा और जो डीएल का डायरेक्शन होगा वो भी सेम होगा। बी और डीएल सेम डायरेक्शन में हो गए तो इनके बीच जो एंगल होगा थीटा वो होगा 0। तो यहां से हम ले सकते हैं। अब इसी का टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू के मतलब ऊपर से हमने ऐसे देखा, तो देखा तो जो एम्पीरियन लूप है उसके अंदर तो कोई धारा ही नहीं क्योंकि हालो सिलेंडर है। सरफेस पर करंट है, पूरी की पूरी करंट कहाँ पे है, सरफेस पे। एम्पीरियन लूप के अंदर तो कोई करंट नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा इसके इनसाइड जो हमारा ये एम्पीरियन लूप है, एम्पीरियन लूप है तो इसके इनसाइड में कोई करंट नहीं है, इन साइड में कोई करंट नहीं है। तो आई इक्वल टू 0। तो अब अप्लाई करते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। तो बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू 0 आई इन साइड, बी और डी एल के बीच तो एंगल 0 है तो बी डी एल म्यू 0 0 हो गया। और यहाँ पे बी डी एल को भी हम लिख सकते हैं बी डी एल। तो ये हम निकाल सकते हैं, देखिए बी और डी एल, बी और ऐसे लिए तो बी और डी एल है और ये है कास 0 होगा। तो बी हमारा बाहर निकल कर आएगा डीएल। अब इस डीएल डीएल का जो एम्पीरियल लूप है अगर हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2πr मिलेगा। तो वही हमने ले लिया, b इंटू 2πr, डीएल की वैल्यू होगी 2πr। और ये इस राइट हैंड साइड में तो 0 आ चुका है क्योंकि करंट ही नहीं है एम्पीरियल लूप के अंदर। तो ये हमको मिल जाएगा, यानी हॉलो सिलेंडर के इन साइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। अब यही चीज हम आउटसाइड में चलते हैं, तो बी तो हमारा 0 हो गया। अब आउटसाइड के लिए यानी इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट पर। अब ये अगर हमारा सिलेंडर है और सिलेंडर है हालो और इसमें करंट ऐसे फ्लो रही, यहाँ पे हमने क्या किया कि क्यू पॉइंट लिया, इस जगह पर क्यू पॉइंट लिया। तो अब क्यू पॉइंट से होता हुआ हमने एक एम्पीरियन लूप, सर्कुलर एम्पीरियन लूप ड्रा कर लेंगे। इस तरह से एम्पीरियन सर्कुलर लूप होगा और उस लूप को उस लूप के पर हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी। तो इस लूप पर जो अगर हम यहाँ पे अगर लाइन एलिमेंट अगर लेते हैं तो वो लाइन एलिमेंट डीएल है और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर होगा, बी, उसी डायरेक्शन में। यानी बी और डीएल के बीच जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्री। तो ये हो गया। अब इसका हम टॉप व्यू ले लेंगे। तो अब देखें कि ये सरफेस है, सरफेस यानी रेडियस आर था और ये सरफेस पर, तो अब सरफेस पर देखेंगे तो करंट तो सरफेस पर ही फ्लो हो रही है। करंट हमारी जो है इस सरफेस पर भी है, करंट तो बाहर तो है नहीं। तो अब एम्पीरियल लूप के अंदर टोटल जो हमारी आई करंट है वो एम्पीरियल लूप पर ही, लूप के सतह पर है, सरफेस पर है।
तो टोटल करंट कितनी है, आई है। और वो कैसे आ रही है, बाहर की तरफ, ऐसे देखेंगे तो बाहर की तरफ आ रही है, तो बाहर की तरफ तो हम लोग उसको डॉट से लगाकर दिखलाते हैं। तो ये हो गया आई, तो हमारी करंट हो गई आई। और बी और डीएल के बीच जो एंगल है, सेम डायरेक्शन में होने के कारण, यहाँ पे जो हमने डीएल और बी को देखा, तो सेम डायरेक्शन में होने के कारण इनके बीच जो एंगल हुआ वो हुआ 0। तो आउटसाइड में हमको फाइंड करना है आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस ऑफ सिलेंडर से ज्यादा हो, उस कंडीशन का है। तो अब बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू 0 आई इनसाइड, आई इनसाइड है। तो अब ये तो हमारे हो जाएंगे आई इनसाइड में, आपका म्यू 0 आई है आई इनसाइड में। अब इसको आपको तोड़ना है, दोनों के बीच एंगल कितनी है, 0। तो हम ये ऐसे लिख देंगे बी डी एल और cos 0 इक्वल टू म्यू 0 आई, ये मिला हमको। अब बी तो हमारा कांस्टेंट हो गया क्योंकि हर जगह सेम है, तो डीएल हो गया और ये हो गया म्यू 0 आई। तो डीएल डीएल मिलेगा कितना, अगर हम इस एम्पीरियल लूप के सरकमफ्रेंस देखते हैं, डीएल डीएल ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 पाई आर मिलेगा। तो हम उसको लिख सकते हैं 2 पाई आर। तो ये हो गया हमको म्यू 0 आई, और बी बाहर निकालते हैं, डीएल मिलेगा 2 पाई आर इक्वल टू, तो एग्जैक्टली स्ट्रेट वायर के बराबर ही मिलता है हॉलो सिलेंडर के लिए। तो इनसाइड में भी देखा और आउटसाइड में भी देखा। अब देखते हैं सॉलिड के लिए, तो सॉलिड में थोड़ा सा अंतर आएगा इनसाइड के लिए। इनसाइड के लिए, आउटसाइड के लिए तो कोई अंतर नहीं आएगा, सेम निकलेगा रिजल्ट होगा। तो आउटसाइड का हम जल्दी से कर लेते हैं फटाक से, और इनसाइड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज और इससे पहले कि इसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ अगर बनाएं तो कैसे बनेगा। तो बी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के, यानी आर के। तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, और आउट में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 के। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, और बाहर की तरफ हम चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, 1/r, यानी सरफेस से बाहर की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हमारी डिक्रीज करती है। तो इस तरफ जब हम चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती है। ये इस डायरेक्शन में आर ले लेते हैं और इस पर हम बी ले लेते हैं। तो ये एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड आप देखें तो इनसाइड में 0 है, आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरफ चलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी डिक्रीज करने लगेगी। तो ये था हमारा। अब आते हैं सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग सॉलिड सिलेंडर। तो आउटसाइड का, तो जो हालो सिलेंडर का आउटसाइड का कॉन्सेप्ट था, सेम कॉन्सेप्ट आपका सॉलिड सिलेंडर के लिए भी होगा, और सॉलिड सिलेंडर के लिए उतना ही निकलेगा जितना कि हालो सिलेंडर के आउटसाइड में निकला था। अंतर आएगा इनसाइड में। तो यहाँ पे आउटसाइड का पहले हम लेते हैं क्यू पॉइंट पर। अब इसमें अंतर क्या होगा कि हालो था तो वहां पे करंट सिर्फ सरफेस पर फ्लो हो रही थी, अब ये सॉलिड है तो करंट जो होगी तो वो हमारी सिर्फ सरफेस पर ही नहीं होगी, इसके अंदर भी ऐसे 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 छोटे छोटे करके भाग इसके बाहर के तरफ ऐसे निकलते होंगे, निकलेंगे। तो सिर्फ इसके अंदर ही नहीं होगी, इसके बाहर के तरफ भी करंट आएगी। तो ये आपका था। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये हमारा है। अब आउटसाइड का पहले निकालते हैं, तो इनसाइड का हम बाद में निकालते हैं। इनसाइड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होगा। तो आउटसाइड में देखते हैं आर इज, तो ये इस पॉइंट पर, तो फिर वही एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है कि जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, उस पॉइंट से होता हुआ एक एम्पीरियन लूप ड्रा कर लेंगे, और वो एम्पीरियन लूप इस तरह से ड्रा करेंगे कि हाईली सिमेट्रिक हो, वो सिमेट्रिक हो। तो यहाँ पे हमने क्यू पॉइंट से होता हुआ ये ऐसे क्यू पॉइंट यहाँ पे, तो ऐसे होता हुआ, इस तरह से होता हुआ हमने एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप ड्रा कर लिया। तो सर्कुलर एम्पीरियन, अब एम्पीरियन लूप के एवरी पॉइंट पर, जो भी पॉइंट हो, एम्पीरियन लूप के एवरी पॉइंट पर जो लाइन इंटीग्रल होगा,
लाइन एलिमेंट होगा डीएल, लाइन एलिमेंट डीएल होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे। लाइन ये मैग्नेटिक फील्ड और बी दोनों हमारे सेम डायरेक्शन में होंगे। कहीं भी कहीं किसी पॉइंट पर हम काट लें तो ये हमारा डीएल है और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सेम अगर यहाँ पे हम लेते हैं तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड बी और ये होगा डीएल, तो सेम डायरेक्शन हमारे हो जाएंगे। अब ये जितने हैं डीएल है और बी है आपका, तो दोनों हमारे क्या मिले, सेम डायरेक्शन में मिले। तो बी और डीएल का डायरेक्शन सेम है तो मीन्स एंगल बिटवीन देम इज जीरो, इन दोनों के बीच एंगल जीरो हो गई। और इन साइड में, अरे इसमें छोटे छोटे पार्ट, बात फ्लो तो आई करंट हो रही है, भले ही इसमें छोटे छोटे करंट दिख रहे हो, ऊपर के तरफ हमने दिखला रखा है कि इसमें करंट इतनी है, अंदर भी है बाहर भी है, लेकिन करंट तो आई ही है, टोटल करंट हमारी आई है। तो इन साइड में कितनी करंट होगी। अब यहाँ पे अगर टॉप व्यू ऊपर से झांक कर देखेंगे, दूसरे घर में नहीं अपने घर में, तो ऊपर से झांक कर देखे, तो ऊपर से झांक के आप देखेंगे तो क्या दिखा कि करंट हमारी क्या हो रही है। ऊपर से झांका तो करंट ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो होते हुए, एक ही तो इस लूप के अंदर दिखेगी धारा, सिंगल धारा दिखेगी कि ऊपर से ऐसे आपने देखा, ऊपर से झांक कर तो ऐसे एक सीधी सी करंट आती हुई दिखेगी। तो आउटसाइड में हमको फाइंड करना है, तो बी डीएल का डायरेक्शन हमको मालूम हो चल गया, इन साइड में करंट मालूम हो गई, तो अब सॉल्व कर लेते हैं। बी डी एल कास जीरो इक्वल टू म्यू जीरो आई, इन साइड में हमारी कितनी करंट है, आई है। अब बी हमारा कांस्टेंट है तो आगे कर लेंगे, और डीएल आपको डीएल डीएल ऐड करेंगे इस एम्पीरियन लूप के, तो एम्पीरियन लूप के डीएल डीएल को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 2πr मिलेगा। अब बी को फाइंड करना है तो बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 2πi/r, यानी देखिए हालो सिलेंडर के इन साइड में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ये हम लोग फाइंड करके आ गए। हालो सिलेंडर के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू जीरो अपॉन 2πi/r। हालो सॉलिड सिलेंडर के आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू जीरो अपॉन 2πi/r। अब ये दोनों चीज हो गए, इसके आउटसाइड में है, हालो सिलेंडर के आउटसाइड में सेम और सॉलिड सिलेंडर के आउटसाइड में सेम मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हालों में इनसाइड में देखा हम लोगों ने जीरो है, अब इसके आउटसाइड में हम लोग देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आइए इनसाइड के लिए आते हैं, तो ये तो हम लोगों का मिल चुका है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r के। तो यहाँ पे तो दिखा कि आउटसाइड में वही है, लेकिन अब आते हैं हम लोग इनसाइड में, तो इनसाइड के लिए कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इनसाइड का यहाँ पे पॉइंट है, अब फिर वही कहता है, इनसाइड का कॉन्सेप्ट भी वही हमारा है कि अब क्या करने, इनसाइड में जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी हो उससे होता हुआ एक हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इससे होता हुआ एक हम क्या करेंगे, सर्कुलर, सर्कुलर नहीं होता वो तो फिगर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे सिमेट्री सर्कुलर बन रही है क्योंकि यही कहता है कि उससे होता हुआ आपको एक लूप ड्रा करना है, और लूप ऐसा हो कि हाईली सिमेट्रिक हो। तो हमने लूप ड्रा कर लिया यहाँ पे, और ये लूप है हमारा पी पॉइंट। अब इसी को अगर हम टॉप व्यू के रूप में देखते हैं तो ये तो दोनों चीज है, बाहर भी करंट है, इसके अंदर भी करंट है। यानी देखें कि इसके अंदर करंट, टोटल करंट तो हमारी आई है, लेकिन अगर इसके अंदर जो हमारा एम्पीरियन लूप है उसके अंदर हम मान लें कि करंट आई डैश है, तो ये आई डैश कितना होगा इसको हमको फाइंड करना। तो पहली चीज तो ये हो गया। अब ये पी पॉइंट है, टॉप से हमने ऊपर से देखा तो बाहर भी करंट है अंदर भी करंट है। आपने देखा तो ये ऊपर देखें आपके कि हर जगह करंट निकली हुई दिख रही है, हालो था तो ये इतना पोर्शन में करंट थी ही नहीं, केवल सरफेस पर था। अब तो इसके अंदर भी करंट ऐसे आ रही आती हुई दिख रही है, यानी जो एम्पीरियन लूप है हमारा, ये एम्पीरियन लूप है और इस लूप के अंदर भी करंट है। तो ये
मान लेते हैं कि आई डैश है, टोटल करंट आई है और इसका ये टोटल करंट हमारी आई है और इस एम्पीरियन लूप के अंदर आई डैश है। अब इस आई डैश को हमको फाइंड करना है, तो आई डैश को कैसे फाइंड करेंगे वो देखना है हमको। तो पहले हम लोग ये कर लेते हैं। और पहली चीज तो एक बात और देखना है हमको कि इस लूप के हर पॉइंट पर अगर हम ये लाइन एलिमेंट लेते हैं डीएल, तो डीएल और बी सेम डायरेक्शन में है। तो सेम डायरेक्शन में होने के कारण जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो और डीएल के बीच जो एंगल होगा, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल के बीच एंगल वो कितना होगा, ये डीएल है ये बी है, तो इनके बीच एंगल जो होगा वो होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री। अब यहाँ पे 0 हो गया तो बी डॉट डी एल इक्वल टू बी डी एल का 0, और बी हमारा हर जगह कांस्टेंट है तो बी को हम बाहर करेंगे। अब इन साइड में करंट हमने मान लिया आई डैश है। आई डैश का मतलब करंट का वह भाग, टोटल करंट का वह पार्ट जो एम्पीरियन लूप के अंदर है, और ये बाहर वाली करंट तो हमारी छूट रही है, हमको लूप के अंदर की करंट लेनी है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो अब ये बी डी एल का 0 आई डैश हो गया। तो यहां से हमारा डीएल कितना हुआ, ये 2 पाई आर होगा म्यू 0 आई डैश, तो बी हमको मिल जाएगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई डैश अपॉन आर। अब आते हैं हम एक आपको बहुत ही छोटे लेवल पर 8वीं स्तर 7th लेवल तक या कहें तो 5th लेवल तक यूनिटरी मेथड पढ़ाया जाता है। यूनिटरी मेथड पढ़ाया जाता है और उसी मेथड पर हम इसको फाइंड कर लेते हैं। जैसे ये कॉन्सेप्ट हमारा होगा कि अगर हम इस टोटल सर्किल को देखें, जो आउटर रेडियस कितना है आर, आउटर रेडियस है हमारा आर, तो हम ये कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर में कितनी करंट है, आई करंट है। पाई आर स्क्वायर एरिया में आई करंट है, क्योंकि ये सर्किल का सर्किल की एरिया हो। तो पाई आर स्क्वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है, पाई आर स्क्वायर में आई करंट फ्लो हो रही है। तो 1 यूनिट एरिया में कितनी करंट फ्लो होगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। ये हमारी करंट डेंसिटी हो गई। तो पाई आर स्क्वायर एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है। तो 1 यूनिट एरिया में आई अपन पाई आर स्क्वायर करंट फ्लो होगी, और इस एम्पेरियन लूप का जो एरिया होगी वो होगी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस स्मॉल आर है। तो अब कैपिटल आर वाला तो हमारा जो होता है कि ये इसका बाहरी सरफेस है सॉलिड सिलेंडर का, तो हमने देख लिया कि पाई आर स्क्वायर एरिया में आई करंट है, तो 1 यूनिट एरिया में आई अपॉन पाई आर स्क्वायर करंट फ्लो होगी, और इसको बोलते हैं करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया को बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो ये हो जाएगी हमारी जे। अब हमको निकालना है इस छोटे से एरिया में कितनी करंट फ्लो होगी, तो पाई आर स्क्वायर यूनिट एरिया में करंट जो होगी पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। यूनिटरी मेथड का है, जैसे अब ये कहें कि हम कहें कि 10 रुपये में 20 आम मिलते हैं, 10 रुपये में 20 आम मिलते हैं, तो 1 रुपये में कितने आम मिलेंगे, 20/2। तो यही बात अगर कहें कि तो 10 रुपये में 20 आम मिले तो 1 रुपये में 10 आम मिलेगा, तो 5 रुपये में कितने मिला, तो यहाँ पे 20/2 गुणे 5 कर देते हैं। ये यूनिटरी मेथड का नियम था। उसी आधार पर पाई आर स्क्वायर में आई करंट फ्लो हो रही है, तो 1 यूनिट में आई अपॉन पाई आर स्क्वायर करंट फ्लो होगी, और पाई आर स्क्वायर यूनिट में कितनी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई से हम पाई कैंसिल आउट कर दें तो आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये आई डैश की वैल्यू होगी। आई डैश की वैल्यू ये होगी। अगर पाई रहने देते हैं
तो ये हो जाएगा, हमको मिल जाएगा जे इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आई डैश की वैल्यू हमको इतनी मिल सकती है। तो ये दो वैल्यू होगी। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, आई डैश की कितनी वैल्यू हुई, तो पाई आर स्क्वायर। अब पाई से पाई का कैंसिल कर लेते हैं और फिर हम फाइंड करते हैं बी इक्वल टू म्यू 0 अपन 2 पाई आर आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपन पाई। अब पाई को पाई से काटिए, ये एक आर से आर काटिए, तो देन हमको मिला म्यू 0 अपन 2 पाई। अरे काट देते हैं इसको, बार बार कितना चल रहा है भाई। तो म्यू 0 अपन 2 पाई आई अपन आर स्क्वायर, और ये हो गया आर। आर तो हमारा आउटर रेडियस है सिलेंडर का, तो कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट हो तो बी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, आर के। यानी इन साइड में करंट हमारी ऐसी हो गई, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड में करंट जो थी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी 1 अपॉन आर के। ये हमको मिल चुका। अब बी इनसाइड में इनवर्स। अब ग्राफ बनाते हैं इसका, तो ग्राफ सेम आपका होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। अब इसमें क्या हुआ देखें कि जब हालो था तो इसके अंदर 0 था, लेकिन अब इनसाइड है, तो ये हम एक्सिस अगर सिलेंडर का सपोज करें, तो एक्सिस ये सेंटर है, और सेंटर से जब सरफेस तक आएंगे तो बी तो पहले आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इंक्रीज होगी, और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो ये था हमारा यहाँ पे कि यहाँ से अब इधर चलेंगे तो बाहर आउटसाइड में ये अब डिक्रीज कर रही है। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद धन्यवाद।